जी, क्या मांगे हैं किसानों की और क्यों आके सहमति नहीं बन रही? और दूसरा सवाल इसके साथ साथ मेरा ये भी है कि हनुमानगढ़ वाले तय करेंगे फैक्ट्री लगनी है नहीं लगनी है, बातचीत होनी है नहीं होनी है, या फिर बाहर के किसान नेता? रेशम जी को आवाज जा रही है? जी सर, अब आई आवाज। जी रेशम जी बोलिए, बाहर वाले तय करेंगे कि हनुमानगढ़ में फैक्ट्री लगेगी कि नहीं लगेगी, या फिर हनुमानगढ़ के लोग तय करेंगे? ऐसा है सर, अगर हनुमानगढ़ ही नहीं राजस्थान में बात करें तो हमारे गंगकेनाल नहर आ रही है बहुत बड़ी, लगभग 9-10 जिलों के लोग उसका पानी पीने के लिए यूज करते हैं। ये हालात गंगकेनाल में है और उसमें जो आ रहा है जहर आ रहा है, आज तक कोई भी सरकार रोक नहीं पाई। पीने के लिए नीचे वाला जल हमारे पास बचा है टिब्बी के अंदर, अगर वहां भी ऐसे एथेनॉल प्लांट लगेंगे तो जो हमारा जल स्तर है बहुत नीचे चला जाएगा और आने वाले समय में खेती के लिए पानी रहने की तो दूर की बात है, पीने के लिए भी हमारे पास पानी नहीं रहेगा। इसका जवाब हमने जिला कलेक्टर से मीटिंग करी, अन्य अधिकारियों से बात की, किसी के पास नहीं है। दूसरी बात, जो लाखों टन राख निकलेगी, ये कहते हैं हम भट्ठे वालों से एमओयू करेंगे, तो हमारे सामने किसी भट्ठे वाले को हमने कहा कोई 2-4 भट्ठे वाले लेके आओ जो आपकी राख को खरीदेंगे, उसका भी इनके पास जवाब नहीं है। ऐसे अगर चलेगा तो सैकड़ों किलोमीटर तक हमारी भूमि जो ट्यूबवेलों पे खेती हो रही है वो खेती नहीं, आप बातचीत में थे रेशम जी, क्या बात हुई? फाइनल बात क्या हुई? सहमति बन गई थी एक बार? आप थे बातचीत के दौरान? सहमति नहीं, वार्ता, देखो वार्ता का दौर शुरू हुआ, उसके लिए मैं हमारे सातुर शहर से विधायक गुरुवीर जी उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि हर बात वार्ता करने से इस समस्या का समाधान हो सकता है। वार्ता चली है, वार्ता के साथ साथ हमारा जो आंदोलन जारी रहेगा और उम्मीद है इस वार्ता से कुछ न कुछ निकल के आएगा। अभी 17 तारीख को हमने एक महापंचायत रखी है, शांतिपूर्ण तरीके से हनुमानगढ़ हम इसकी आवाज उठाएंगे। तो 17 तारीख के महापंचायत में कौन कौन लोग शामिल हो रहे हैं? देखो, हमारे राष्ट्रीय लेवल के नेता टिकैत साहब है, उग्राहा साहब है। अब एक बात बताइए, टिकैत साहब, हनुमानगढ़ में फैक्ट्री लगेगी कि नहीं लगेगी, वहां के लोगों की बात है कि नहीं, वो तय करेंगे हनुमानगढ़ के लोग, या आप लोग? अभिमन्यु जी, आप तय करेंगे? उनकी जरूरत क्यों पड़ रही है बाहर के लोगों को यहाँ लाने की? रेशम जी बताइए भाई, आप यहाँ पर उभरते नेतृत्व हैं, हनुमानगढ़ के हैं, अभिमन्यु जी हैं, आप हैं, बाकी बलवान पूनिया हैं, तो बाहर के लोगों की जरूरत क्यों पड़ रही है? तो राजनीति हो गई ना रेशम जी। देखियो, हमारे नेता है, हमें उनसे हमें सीखने को मिलता है कि किसान और किसानी को कैसे बचाना है, मजदूर को कैसे बचाना है। हमारे उद्योग धंधे भी हमारे लिए जरूरी है, वो कहाँ लगने चाहिए, तो हमारे सीनियर लीडरशिप है वो हमारे बीच में रहनी जरूरी है।